दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैं भाई इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस मॉडल का प्रश्न ये मान के चलिए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी बुक में अधिकतम दिया नहीं है, इधर उधर से कहीं से भी इस प्रकार का दे सकता है। तो आप लोग अगर नहीं किए रहेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे। ऐसे प्रश्न हैं, अगर नहीं कभी किए हैं तो गारंटी है बहुत कम में लोग कर पाते हैं, क्योंकि कुछ तो देखते ही बेहोश, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बताना जरूरी है। अब देखिए, अगर ऐसा प्रश्न है, अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, तो आपसे क्या, तो कर लेना, तब हम क्या करें भाई। मल्टीप्लाई करके अगर करोगे तो करते ही रह जाओगे, आए होएगा नहीं। तो इसलिए जो है इसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा हमें भी बता रहे हैं। आप यहाँ पे यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो एक अगर सीधा दिख रहा है तो एक उल्टा दिख रहा है। अरे भैया, अब आप कहेंगे, अब देखिए कैसे मानते हैं तब बताते हैं आपको। x माइनस 2 अपान x प्लस 2 को अगर मैं a मान ले रहा हूं, अगर मैं इसे a मानता हूं तो आप कहेंगे ये चीज उसका उल्टा है, ये नीचे आ गया है ना। तो अगर ये नीचे ये ऊपर चला गया तो जाहिर सी बात है कि इसे हम ये चीज 1 अपान a हो जाएगा, 1 अपान a। आप इसे a मानेंगे तो 1 अपान a ये होगा, अगर इसे a मानेंगे तो 1/a ये होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है उल्टा है। अब कुछ बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, कहते हैं एग्जामिनर गलत छाप दिया है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, सेम सेम रहेगा, एग्जामिनर गलत कर दिया है, चलो प्लस पे लगा दिया जाए। तो ऐसे में नहीं है भैया, हमको क्यों पता है, हम भी पढ़े हैं, हम भी 10 का एग्जाम दिए हैं, हमको भी ऐसा प्रतीत होता है। हम लोग क्या किए थे, ऐसे प्रश्न सॉल्व ज़्यादा नहीं किए थे, क्योंकि उस टाइम सॉल्व कराने वाला कोई नहीं था। हम लोग एनसीईआरटी है पढ़े थे, तो भाई उस टाइम एक चीज़ का बहुत बढ़िया बात था कि जो प्रश्न आया था उस टाइम में, मैं वो प्रश्न पहले ही बता चुका हूँ। जो इस प्रकार का खुराफाती प्रश्न एक आता है वो 3 नंबर में आया था तब। अब आप कहेंगे 3 नंबर का प्रश्न में नहीं आता है, 6 नंबर का आता है ना, 3 नंबर का था हुआ 2 ठीक है ना। तो इस प्रकार से था। तो आप लोग जो है इसे a मानेंगे तो ये चीज उल्टा है तो 1/a हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए a प्लस 3/a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब कीजिए आप क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई, तो a का यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3, a का यहाँ पर माइनस 4a इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। आप कहेंगे अब तो बेहद आसान है सर, कैसे भाई? करना क्या है, a स्क्वायर माइनस 3 प्लस a, 3 प्लस 1 a प्लस 3, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3, a को कॉमन ढकेल लीजिए, a माइनस 3 माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो फिर a माइनस 3। अब होगा क्या, a माइनस 3। अब कुछ लोग कहेंगे आप कहाँ जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, भाई जल्दी जल्दी नहीं है। तो अब देखिए a माइनस 3 a माइनस 1, और जब वैल्यू निकालेंगे 0 कर करके तो 3 और 1 आएगा, 3 और 1। जब 3 और 1 आया तो आप यहीं पर उठा उठा रखते जाइए, एक बार 3 रखिए। अब लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 3 रखने पर, a बराबर 3 रखने पर ये प्रश्न भैया ऐसे ही सॉल्व होगा। आपको कोई दिया रहेगा, a मानिए उल्टा है तो उल्टा रखिए, उल्टा करके ऐसे करते चलिए। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, वो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो पता तो नहीं है किस बुक में है, लेकिन वो प्रश्न हम बना लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। यही तो भाई 10th की हमारे लिए खास रहा है, हमको बुक नहीं खोजना पड़ता है कि कौन सा बुक देखें कौन सा, हम कहीं से भी खुराफाती प्रश्न बना सकते हैं घुमा फिरा कर। ठीक है, तो भाई यही मेरे लिए प्रॉफिट है, समझ लीजिए। तो हमको प्रॉब्लम नहीं रहता है, और एक रखे भी हैं, मिल जाता है, इसी में कभी बना देते हैं, जो लगता है कि हाँ बनाने लायक है उसी का बनाते हैं, सबका नहीं। a बराबर जब 3 रखेंगे तो देखिए x माइनस 2 अपान x प्लस 2 इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 6। अब आप इसे इधर ही लाइए, x माइनस 3x इक्वल टू 6 प्लस 2 माइनस 2x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गया माइनस 4। ये तो अभी 1 को वैल्यू आया है, एक और आएगा, 1 रखिए। अब तो लिखेंगे a बराबर 1
रखने पर। जिन बच्चों को आ गया है तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं अपने मन से, इतना मैं छूट दिया हूँ भाई। नहीं आ रहा तो देखना तो पड़ेगा ही। x - 2 = x + 2। ये देखिए ये चीज़ यहाँ पर इसका क्या आ रहा है, आप कहेंगे कि भाई ये तो कट पिट गया, यहाँ से कुछ अनडिफाइन आ रहा है, कुछ बता ही नहीं सकते हैं हम, अनडिफाइंड। तो अतः x का मान कितना आ गया -4, एक वैल्यू आ गया x का मान -4। अब एक चीज है x² = 4, x ± 2। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। इतना ही आंसर इसमें भी दिया होगा, बिल्कुल सही है, एक ही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ से अनडिफाइंड हो जा रहा है ना। तो बस एक प्रश्न हो गया, यही था आप लोगों का इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भैया, आप लोग वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, चलिए वो तो कोई बात नहीं हो, तो भाई आप लोगों का अधिकार है, कम से कम लाइक कर दीजिए, ज़्यादा नहीं कम से कम 1-2 फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। बट आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोग बस मेहनत से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, बोर्ड में 100/100 लेकर आइए, मस्त है।